नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं एवाकिन ओएस के बारे में। पोकोफोन डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 13 के साथ एवाकिन ओएस का जो 3.0 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है एवाकिन ओएस को पोकोफोन डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर एवाकिन ओएस 3.0 के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है उसको हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का जो स्टार डेक है ऐड किया गया है, पर एवाकिन ओएस 3.0 का ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है और इसे आप जो है नाइटली बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर 5 अगस्त का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। यहाँ पर 4.9 कर्नल के साथ ये जो बिल्ड है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। तो यहाँ पर ये जो एवाकिन ओएस का जो बिल्ड है दोस्तों नाइटली बिल्ड है। अगर बात करें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है पोकोफोन डिवाइस के साथ एवाकिन ओएस 3.0 के साथ, सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर डेटा का जो टॉगल है प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर वाईफाई का जो टॉगल है आपको अलग अलग टॉगल देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मोबाइल डेटा प्लस यहाँ पर जो है वाईफाई के लिए अलग अलग टॉगल देने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 13 के साथ। प्लस यहाँ पर जो है डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर क्विक सीरीज पैनल के ऊपर जो कुछ इस तरह से डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है इस बिल्ड के साथ वॉल्टी को फिक्स किया गया है, यहाँ पर जो वॉल्टी काम कर सके इस बिल्ड के साथ। प्लस एज बिल्ड है तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है। तो एज हमें इस रॉम को फ्लैश करने के टाइम सिंपली यहाँ पर जो क्लीन फ्लैश करना होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। यहाँ पर पोकोफोन डिवाइस को इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जो इंस्टॉलेशन गाइड है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है जीएफ्स प्लस वैनिला बिल्ड दोनों बिल्ड अवेलेबल है। अगर आप जीएफ्स बिल्ड को फ्लैश करते हो आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करते हो आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा। अगर बात करें फीचर्स के बारे में, पर एंड्रॉयड 13 के साथ जो है सभी जो फीचर्स है ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ इस तरह से एंड्रॉयड 13 के साथ जो पर क्विक सेटिंग्स पैनल का जो है यूआई देने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 12 को और थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है एंड्रॉयड 13 के साथ। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो है यूआई देने को मिलता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो है एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन पर ब्लिंक लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का ऑप्शन है। अगर बात करें पर बैटरी बैकअप के बारे में, तो पर एवाकिन ओएस के साथ जो लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो पर बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो है लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, पर नाउ प्लेइंग का ऑप्शन है, पर वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर जो रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है, पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन को बंद कर सकते हो, पर टच साउंड का ऑप्शन है। ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है। एमआई का जो साउंड एनालाइजर इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जो इस ऑप्शन है यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर लोकेशन के ऊपर जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, पर लोकेशन के साथ जो है नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। जब यहाँ पर डिवाइस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर राइज टू वेकअप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है नाइट लाइट फीचर्स जो है काम करते हैं पोकोफोन डिवाइस के साथ। यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली बचे डबल टैप करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। तो पर जो डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद डबल टैप करके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। इस भी ऐड किया गया है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर जो है साउंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट के ऊपर जो कुछ इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा, पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा पोकोफोन डिवाइस के साथ। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर वाइब्रेशन एंड हैप्टिक के ऊपर जो इसी ऑप्शन है, पर रिंग वाइब्रेशन नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, पर ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के ऊपर। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड यहाँ पर जो है ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल कोई भी एंड्रॉयड 13 कस्टम रॉम के साथ जो है पर फेस अनलॉक एंड ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है।
अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली यहाँ पर जो टैप किया ओपन हो गया, पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम कर जाएगा, तो बहुत ही फास्ट है। यहाँ पर रैपिड एनिमेशन को ऐड किया गया है, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था। एंड्रॉइड 12 की तरह एंड्रॉइड 13 के साथ भी प्राइवेसी को इंप्रूव किया गया है। यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है। पिक्सल 6 प्रो डिवाइस की तरह पोकोफोन डिवाइस के साथ भी लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर ऐसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप कैमरा एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशंस को ओपन करना चाहते हो, जो क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है। पर 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर 1 हैंडेड मोड का ऑप्शन है। सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके आप जो है 1 हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो। पर 1 हैंड मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट। सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन से पर सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आप सिंपली बचे OT अपडेट को यहाँ से चेक कर सकते हो, प्लस इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। अगर बात करें पर कैमरा टेप के बारे में, यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो फुल का सपोर्ट है। यहाँ पर Gcam काम कर जाएगा, गूगल कैमरा पर काम करता है। एंड यहाँ पर जो है कैमरा को भी काम कर जाएगा कुछ इस तरह से। पर पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। पर नाइट मोड का ऑप्शन है। पर HDR मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर Gcam को भी काम कर जाएगा, पर कैमरा भी काम करता है, काफी बढ़िया बात है। पर बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, काफी बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन से अगर आप चाहो तो गूगल कैमरा को यूज कर सकते हो। अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हमने पर इस ROM के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1831 का स्कोर है। पोकोफोन डिवाइस के ऊपर 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 1831 का स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर जो है सिंगल कोर के साथ 331, मल्टी कोर के साथ जो 1069 का स्कोर है। Geekbench 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से कम है, प्लस पर जो मल्टी कोर के साथ जो स्कोर हमें देने को मिलता है एवरेज से काफी कम है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से Geekbench 5 एंड यहाँ पर जो 3D मार्क का जो स्कोर है देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो 3D मार्क के साथ जो है काफी बढ़िया स्कोर देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर इस तरह से इस सभी जो एंड्रॉइड 13 का जो फीचर्स यहाँ पर देने को मिलेगा इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर Abakin OS 3.0 को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा पोकोफोन डिवाइस के ऊपर। तो कोई भी कस्टम ROM को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल आपके डिवाइस के ऊपर, उसका जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। क्योंकि अब जो एज बिल्ड है तो एंड्रॉइड 13 के साथ पहला बिल्ड, इसलिए जो कुछ बग और कुछ इशू देने को मिल सकते हैं। इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पर इस ROM को फ्लैश करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर जो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो किस तरह से कस्टम रिकवरी को फ्लैश करते हो, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली पोकोफोन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। यहाँ पर इस ROM को फ्लैश करने के लिए TWRP रिकवरी प्लस यहाँ पर जो है OrangeFox रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए फोन को ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। तो जल्दी से बच्चे कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली TWRP रिकवरी के साथ जो इस ROM को फ्लैश करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो OrangeFox रिकवरी के साथ भी इस ROM को फ्लैश कर सकते हो। सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी जो बूट हो गया है। कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाने के बाद सिंपली बैकअप में जाने के बाद सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके बच्चे स्वाइप करके बैकअप क्रिएट कर देना होगा। यहाँ पर जो बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो पर करंट ROM का बैकअप क्रिएट करो, बाद में आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। सिंपली बैकअप क्रिएट करने के बाद बैक आके वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम, ये जो 4 ऑप्शन है सिलेक्ट करना होगा। पर इंटरनल स्टोरेज प्लस वेंडर का जो ऑप्शन है सिलेक्ट मत करना। सिंपली बच्चे डेल्विक डेटा कैशे सिस्टम, ये 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करके बच्चे स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बच्चे बैक आके पर इंस्टॉल में जाना होगा। यहाँ पर एज बिल्ड है तो एंड्रॉइड 13 का बिल्ड है। यहाँ पर अभी फिलहाल
TWRP रिकवरी और कस्टम रिकवरी के साथ जो है एंड्रॉइड 13 के साथ इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इंटरनल स्टोरेज जो है देने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल एंड्रॉइड 13 के साथ जो है इंक्रिप्शन का जो सपोर्ट है देने को नहीं मिलता है TWRP रिकवरी के साथ। तो सिंपली बचे वाइप करने के बाद इंस्टॉल में जाके जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है इस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके बचे स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। यहाँ पर रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। अगर आप GApps बिल्ड को फ्लैश करते हो आपको अलग से बचे GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करते हो आपको सिंपली रॉम फ्लैश होने के बाद आपको अलग से GApps को फ्लैश करना होगा। सिंपली रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर रिबूट में जाके सिस्टम में टैप करना होगा। यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगता है। यहाँ पर फास्ट बूट होने के बाद सिंपली बच्चे रॉम को सेटअप करना होगा एंड कुछ इस तरह से आप जो है पर एंड्रॉइड 13 के साथ एबाकिन OS 3.0 का जो बिल्ड है आप इंस्टॉल कर सकते हो पोको F1 डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। एंड इस रॉम के साथ जो है यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, वॉल्टी काम कर जगह प्लस यहाँ पर जो है लोकेशन का जो ऑप्शन से काम करता है। यहाँ पर वाईफाई एंड हॉटस्पॉट का भी एक्सेस यूज कर सकते हो। यहाँ पर 100 मोड का जो टॉगल है ऐड किया गया है। पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। ये सभी एंड्रॉइड 13 के फीचर्स है। पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो पोको F1 डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन है पर काम कर जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस बिल्ड के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।